ये कथा है समर्पण की। ये कथा है भगवान बुद्ध की। ये कथा है शाक्य मुनि से तथागत बुद्ध बनने की। ये कथा है उन 108 घोंघों की, उनके समर्पण की। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाखंड का अंधकार छाया हुआ था। शाक्य मुनि बुद्ध सत्य की खोज में भटक रहे थे। एक दिन वह एक घने वन में पहुंचे। वहां की शांति ने उनका मन मोह लिया। वो उसी वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने बैठ गए। आंखें बंद, श्वास स्थिर, चित्त निर्विकार। समय बीतता गया, सूरज आसमान में चढ़ता गया और तपती किरणें उनके सिर पर सीधे पड़ने लगी। पर बुद्ध अडिग रहे, ध्यान में लीन। तभी धरती पर रेंगता हुआ एक नन्हा जीव, एक घोंघा उन्हें देख रहा था। उसने देखा कि तपती गर्मी बुद्ध के सिर को जला सकती है। उनका ध्यान विचलित हो सकता है। बिना समय गवाए वो बुद्ध की ओर चल दिया। सावधानी से धीरे धीरे वह उनके कंधे से होते हुए उनके सिर पे चढ़ गया। ये सब बाकी घोंघों ने देखा और फिर एक एक करके कुल 108 घोंघे बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। उनका शीतल नम शरीर सूर्य की तपन को रोक रहा था। घंटों बीत गए पर वे हटे नहीं। वे चुपचाप तपते रहे और अपने जीवन की अंतिम सांसों तक बुद्ध की समाधि की रक्षा करते रहे। शाम हुई, सूरज ढलने लगा। तब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उन्हें साक्षात ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने सिर पर देखा, वे 108 घोंघे निष्प्राण हो गए थे। उनका बलिदान छोटा नहीं था। अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति में सहयोग दिया। और तभी से बुद्ध की मूर्तियों पर जो कल्स आप देखते हैं, वे किसी बालों के नहीं, वह है 108 बलिदानी घोंघों की याद। सच्ची सेवा शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। और कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा बलिदान दे सकता है।